अनफाल ने खाना रखने के लिए जगह तलाशनी चाहिए, लेकिन एक ही चारपाई थी जिस पर सिकंदर सोया हुआ था। कुछ सोचते अनफाल खाना लेकर एक कमरे की तरफ बढ़ी थी। वहां खाना रखते वो वापस आई थी। वापस आई तो सिकंदर वैसे ही लेटा हुआ था। सिकंदर के पांव वाली साइड थोड़ी जगह देखते अनफाल टांगे लटकाए संभल कर बैठी थी। बहुत मुश्किल लग रहा था सिकंदर को उठाना। वो वहां बैठी फुर्सत से सिकंदर शाह को देखती जा रही थी, जैसे उससे ज्यादा जरूरी और कोई काम ही ना हो। सिकंदर को देखते अनफाल की आंखों से आंसू निकलते। उसकी गोद में गिर रहे थे। उसे वो हर पल याद आ रहा था जब जब उसने अल्लाह से सिकंदर शाह को मांगा था। हाँ, उसके सामने सोया शख्स वो था। जिसको अनफाल मुल्क ने बेअंतहा अपनी दुआओं में मांगा था। रोते रोते अनफाल को हंसी आई थी। सोचती भी नहीं थी मांगने से पहले वो क्या मांग रही है। आज उसे पता चल रहा था उसने क्या मांगा था। आधा अधूरा बंटा हुआ शख्स, जिस मर्द के दिल में और औरत बसती है, और वो शख्स अनफाल मुल्क दुआओं में मांगती रही। दोनों हाथ गोद में रखे सिकंदर शाह को देखते वो बस यही सोच रही थी कि आज भी सिकंदर शाह इससे बहुत फासले पर था और ये फासले कभी खत्म नहीं होने थे। अनफाल की आंखों से गिरते आंसू उसके हाथ भिगो रहे थे और साथ सोए शख्स को खबर ही नहीं थी कि साथ बैठी उसकी मोहब्बत में पागल दीवानी उसे कितना चाहती है। आज तक अनफाल मिल्क ने खुद से हिम्मत नहीं की थी सिकंदर शाह के करीब जाने की। करीब जाने को छोड़ो, उसे तो हाथ तक खुद से नहीं लगाती थी। जो भी था अब उसे अपने शौहर को मनाना था। अनफाल सिकंदर की चारपाई से उठी थी। आहिस्ता से चलते वो सिकंदर के पांव वाली साइड आई थी। नीचे जमीन पर घुटने टीके वो जमीन पर बैठी थी। आगे बढ़ाए उसने सिकंदर के पांव को हल्के से पकड़ा था। पकड़ते अपना माथा उसके पांव के साथ जोड़ा था। उसके आंसू अब सिकंदर के पांव पर गिर रहे थे। सिकंदर के पांव को किसी के कांपते लबों ने छुआ था। सिकंदर की आंख झट से खुली थी। अपने पांव के पास अनफाल मलिक को बैठे देख वो अपनी जगह से उठा था। सिकंदर के उठने पर अनफाल ने सर उठाया था। उसका सारा चेहरा आंसुओं से तर था। हमें माफ कर दे। सिकंदर को अपनी जानिब देखते अनफाल ने टूटते लबों के साथ माफी मांगी थी, लेकिन उसकी आवाज सिकंदर तक बमुश्किल ही पहुंची थी। सिकंदर ने हैरान होते जमीन पर बैठी उस पागल लड़की को देखा था। सिकंदर चारपाई से उठा था। जूते पहनकर वो अनफाल के पास आया था। वो भी अपना घुटना जमीन पर टीके अपनी पागल बीवी के पास बैठा था। अनफाल ने गर्दन घुमाते आंसुओं से तर चेहरे से सिकंदर को देखा था।
सिकंदर के पास बैठने से अनफाल का दिल धड़का था। वो जब भी करीब होता था, अनफाल मुल्क का दिल ऐसे ही धड़कता था। सिकंदर, हम आना चाहते थे। पर हमारी हिम्मत नहीं हुई भाई वगैरह से कहने की, नहीं तो हम आ जाते। अनफाल ने कांपते हाथों के साथ चारपाई का सहारा लेते सिकंदर को देखते कहा था, जो मुसलसल उसे बस देखे जा रहा था। हमें माफ कर दे। एक बार फिर उसने माफी मांगी थी। अब आप कहेंगे तो हम कभी नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं। जो कहेंगे वही करेंगे। लेकिन हमसे ऐसे नाराज ना हो, उठो यहाँ से। सिकंदर ने उसका बाजू पकड़ते उसे वहां से उठाया था, लेकिन मजाल है अनफाल वहां से हली हो। वो बस आंसू बहाते सिकंदर को देखती जा रही थी। तुमसे कह रहा हूँ अनफाल, उठो यहाँ से। और हाँ, आइंदा तुमने ऐसी कोई हरकत की, मेरे पाँव में बैठने वाली या उन्हें पकड़ने वाली, तुम्हारा गला दबा दूंगा मैं। आप पहले हमें माफ करें। अनफाल ने भी जिद बांधी थी। किस चीज की माफी दूं तुम्हें? तुम्हारे घर जाने की। पागल तो नहीं हो तुम? इतनी सी बात पर तुम ऐसे माफी मांगोगी? आप नाराज थे हमसे सिकंदर, इसलिए। अनफाल ने सिकंदर को गुस्सा करते देख पहले तो वो नीचे से उठी थी। नाराज होगा तो ऐसे ही हर दफा मेरे कदमों में बैठ जाओगी। हम कहीं भी बैठ सकते हैं सिकंदर, आपको मनाने के लिए। ओह अच्छा, कहीं भी? तो फिर ठीक है, मुझे मनाने के लिए तुम्हें मेरे कदमों में बैठने की जरूरत नहीं है। अगर बैठना ही है तो यहाँ बैठकर मनाना। देखता हूँ कैसे बैठकर मनाती हो। सिकंदर ने अपनी टांगों की तरफ इशारा किया था। सिकंदर की बात सुनते अनफाल तो सुटपटा ही गई थी। और तुम्हें यहाँ लाया कौन है? ओ हाँ, तुम्हारा वो देवर प्लस भाई है ना। कैसे भूल सकता हूँ इस मनहूस इंसान को। तुमसे ज्यादा वो मुझे अपनी बीवी लगने लगा है। सिकंदर ने दांत पिसते हुए अनफाल को कहा था। तैमूर भाई अच्छे हैं, वो बस हमारी मदद कर रहे थे। ओह वाओ। अनफाल की बात सुनते सिकंदर ने इतना बड़ा मुंह फाड़कर वाओ कहा था। मेरी बात सुनो, इस मनहूस इंसान की बातों में कम आया करो, समझी तुम? सिकंदर के बोलने पर अनफाल ने हाँ में सर हिलाया था। खाना ले आऊं आपके लिए? सिकंदर का मूड थोड़ा ठीक होते देख। अनफाल ने खाने का पूछा था। अनफाल के पूछने पर सिकंदर ने गौर से उसे देखा था। ले आओ। शुक्र था भाई, सिकंदर भाई मान गए। सिकंदर के हाँ करते ही अनफाल अंदर से खाना ले आई थी। उसे चारपाई पर रखते पीछे हुई थी। आप बैठे, हम ट्यूबवेल से पानी ले आते हैं।
तुम्हारी जान वहां से पानी लेकर आने वाली है, यकीन है मुझे। तुम वहां पहुंचोगी और फिर मेरे कानों में बस अनफाल मलिक की चीखें गूंज रही होंगी। बहुत अंधेरा है वहां। अनफाल के बोलने पर सिकंदर ने हंसते हुए बताया था कि वो कितनी एक बहादुर है। चलो मैं साथ चलता हूँ। सिकंदर के चलने के बाद अनफाल ने उसके कदमों का साथ दिया था। पहले सिकंदर ने एक कमरे से जग और ग्लास उठाया था। उसका दरवाजा बंद करता मुड़ा था। अनफाल जो उसका दरवाजा बंद करने का इंतजार करते हुए कहीं और ही देख रही थी, सिकंदर मुड़ने पर अनफाल के साथ ठक से टकराया था। गिरते गिरते दोनों बच्चे थे। सिकंदर ने बरवक्त उसकी कमर से पकड़ लिया था, नहीं तो फिर से अनफाल मैडम जमीन को सलामी दे रही होती। देख के चलने के साथ तुम्हें तो देख के ठहरना भी नहीं आता। सिकंदर ने गहरी निगाह डालते अनफाल को कहा था। अब क्या ही कहती वो। चलो। सिकंदर ने उसका हाथ पकड़ा था। सिकंदर के एक हाथ में पानी वाला जग था और दूसरे हाथ से उसने अनफाल का हाथ पकड़ा हुआ था। वो अनफाल से 2 कदम आगे चल रहा था। अनफाल ने सिकंदर के हाथ में अपने हाथ को देखा था। उसके लबों को जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट ने छुआ था। काश के ऐसे सिकंदर हमेशा उसका हाथ थामे रखे। सिकंदर उसे ट्यूबवेल के पास ले आया था। रुको यहीं, मैं पानी लेता हूँ। सिकंदर ने उसका हाथ छोड़ा था और फिर ट्यूबवेल की 4 दीवारी वाली जगह पर बैठकर आगे होते उसने पानी वाले पाइप से जग में पानी लिया था। उसे पकड़ो। जग उसने अनफाल को पकड़ाया था। फिर वहीं बैठकर उसने अपने मुंह पर 3 पानी के छींटे मारते मुंह धोया था। फिर वहां से कली करते उठा था। अनफाल के पास आते उससे जग लिया था। जाओ मुंह धो लो। अनफाल के चेहरे को देखते, जो रोने की वजह से लाल पीला हो रहा था, सिकंदर ने उसे मुंह धोने को कहा था। अनफाल आहिस्ता से चलते हुए 4 दीवारी पर बैठी थी। आगे को मुंह धोने के लिए हाथ बढ़ाया था, लेकिन उसका हाथ वहां तक जा ही नहीं रहा था। सिकंदर चलते हुए अपनी पेड़ी सी बीवी के पास आया था। उठो। अनफाल का हाथ पकड़ते उसने वहां से उठाया था। यहाँ से धो लो। उसने जग की तरफ इशारा किया था। हाथ करो। सिकंदर ने जग थोड़ा सा उल्टाते अनफाल को हाथ आगे करने का कहा था। सिकंदर के कहने पर अनफाल ने हाथ आगे किया था। अब सिकंदर उसके हाथ पर थोड़ा थोड़ा पानी गिराता जा रहा था और वो मुंह धोती जा रही थी। अनफाल ने मुंह धोते हुए एक नज़र सिकंदर पर डाली थी। कोई बाहर वाला आज ये देख लेता तो यही समझता इससे बड़ा रन मुरीद और कोई हो ही नहीं सकता। अनफाल मुंह धोकर पीछे हटी। अपना चेहरा अपने दुपट्टे से साफ किया था। साफ कर। अनफाल हटी तो उसने सिकंदर के चेहरे पर अभी भी पानी देखा था। पता नहीं क्या सोचते। अपना दुपट्टा उसने आगे किया था, फिर थोड़ा ऊपर होते वो दुपट्टा आहिस्ता से सिकंदर के चेहरे पर फेरा था। मतलब उसका चेहरा साफ करने लगी थी।
अनफाल को ऊपर होता देख सिकंदर ने खुद ही चेहरा नीचे झुकाया था ताकि आसानी से साफ कर सके। अनफाल के हाथ एक सेकंड के लिए रुके थे। उसे डर लग रहा था सिकंदर मना ना कर दे, लेकिन उसने खुद ही चेहरा नीचे किया था। अनफाल धड़कते दिल के साथ सिकंदर के चेहरे से पानी साफ किया था। चेहरा साफ करते वो पीछे हटी थी। चलो, अब मुझे भूख लग रही है। सिकंदर, जिसने सुबह से कुछ नहीं खाया था, अब सच में उसे बहुत भूख लग रही थी। दिल ही दिल में वो अपनी बीवी के मनहूस देवर का शुक्रिया अदा कर रहा था, जिसने वक्त रहते अनफाल को यहाँ भेज दिया था। वो अनफाल को लिए चारपाई के पास आया था। निकाल दो खाना। सिकंदर जूता उतारते चारपाई पर आलती पालती मार कर बैठा था। और फिर अनफाल को खाना निकालने को कहा था। उसकी भूख से जान निकली जा रही थी। अनफाल ने हाट पाट का ढक्कन हटाते उसमें से बिरयानी प्लेट में निकालते सिकंदर को दी थी। साथ उसने कबाब और रोटियां भी रखी हुई थी। रोटी भी दूं? अनफाल ने रोटी और कबाब निकालते सिकंदर से पूछा था। नहीं, अभी रहने दो। यहाँ कोई टेबल नहीं है सिकंदर, यहाँ कोई टेबल नहीं है, सिर्फ चारपाइयाँ हैं और मैं ऐसे खा सकता हूँ। तुम्हारा शौहर बहुत देसी बंदा है, टेंशन ना लो। अनफाल के पूछने पर सिकंदर ने उसे अच्छी तफसील दी थी। सिकंदर ने अनफाल से बिरयानी लेते खाना स्टार्ट किया था। अनफाल ने जग से पानी ग्लास में डाला था। तुमने खाना खाया था? अनफाल को पानी भरते देख सिकंदर ने उसे खाने का पूछा था, लेकिन उसे यकीन था कि उसने नहीं खाया होगा। ऊपर सही से होकर बैठो। अनफाल को अभी भी टांगे लटकाए बैठे देख सिकंदर ने उसे टोका था। सिकंदर के कहने पर अनफाल भी जूते उतारते चारपाई पर आलती पालती मार कर बैठी थी। सिकंदर ने खाने वाली प्लेट दरमियान में रखी थी। खाओ इसमें से। सिकंदर ने उसे अपनी ही प्लेट से ऑफर की थी। अनफाल को तो झटका ही लगा था। खैर, संभल गई थी बच्ची। हम दूसरी में ले लेते हैं सिकंदर। इसमें क्या कीड़े हैं या तुम्हें झूठा नहीं खाना? सिकंदर मुंह के जाविये बिगाड़ते कहा था। नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर हम खाते हैं। सिकंदर के बिगड़ने पर अनफाल ने जल्दी से चम्मच निकालते उसके साथ ही खाना स्टार्ट किया था। सिकंदर ने नजरें उठाए अनफाल को देखा था, जो इतने चने मने चम्मच ले रही थी। इसलिए तुम्हारी हाइट छोटी रह गई है? ऐसे ही खाना खाती हो तुम? कुछ खाया होता तो तुम्हें लगता।
सिकंदर ने उसके खाने पर नजरसानी करते देख डांटने वाले अंदाज में कहा था कि भाई सच में अगर सही से खाना खाया होता तो कुछ ग्रोथ होती ना। हर चीज छोटी छोटी थी। फिर सिकंदर ने खुद चम्मच भरते अनफाल के मुंह के आगे किया था और यहाँ तो बस अनफाल मल्क के ऊपर पानी डालकर उसे होश दिलाने की जरूरत थी। सिकंदर, ये बहुत बड़ा है। अनफाल ने इतना भरा चम्मच देखकर सिकंदर को मिनमिनाते कहा था, मेरी जान, इससे बड़ा और कुछ है, वो भी तुमने लेना है, इसलिए ये शराफत से ले लो। सिकंदर ने अनफाल पर गहरी नजर डालते मानी खेजी से कहा था, जी। अनफाल को समझ ही नहीं आई थी कि उसके शौहर ने कोड वर्ड्स में क्या बात की है। कुछ नहीं, तुम ये खाओ, और हाँ, आज से तुम्हारे खाने पीने पर मैं खुद नजर रखूंगा। देखता हूँ कैसे नहीं तुम्हारा साइज इंक्रीज होता। सिकंदर ने उसके सीने की तरफ बड़ी गहरी निगाह डालते कहा था। हालांकि इतना भी छोटा साइज नहीं था, पता नहीं उसे क्यों कम लग रहा था। खैर, अब बंदा क्या ही कहे, मर्द जात को। हमारी हाइट इतनी भी छोटी नहीं। अनफाल ने फिर मनमनाते जवाब दिया था। खाने की वजह से सिकंदर उसके साइज का कुछ ज्यादा ही मजाक बना रहा था। हमारी चुनी मनी अनफाल, उसे पता ही नहीं कि उसके शौहर साहब ने एक्चुअल में किस चीज के साइज की बात की है। वो तो हाइट को ही लेकर बैठ गई थी। सिर्फ हाइट नहीं, तुम्हारी और भी बहुत सी चीजें बहुत छोटी हैं। सिकंदर की बात पर उसने नासमझी से देखा था। तुम्हारी समझदारी में सब कुछ बिठाऊंगा, फिलहाल खाना खाओ। सिकंदर ने एक और चम्मच भरकर उसके मुंह में डाला था। 10 मिनट तक सिकंदर ने खुद भी खाना खाया था। और अच्छा खासा अनफाल को भी खुला दिया था। आज अनफाल मुल्क का बस नहीं चल रहा था कि इन मोमेंट्स को अपनी जिंदगी की किताब में लिखकर बंद करके ताला लगा दे और फिर उसकी चाबी कहीं 2 दरिया में फेंक दे। सच में दोनों एक चारपाई पर बैठे काफी अच्छे लग रहे थे। नाइस देसी मोमेंट्स। खाना खाने के बाद अनफाल ने सारे बर्तन समेट दिए थे। फिर सिकंदर और वो ट्यूबवेल पर मुंह धोने चले गए थे। मुंह धोकर वापसी आए तो सिकंदर वहीं चारपाई पर बैठ गया था। सिकंदर, घर नहीं चलेंगे? सिकंदर, जो मोबाइल निकालकर तैमूर को कॉल कर रहा था, अनफाल ने उसे ऐसे सुकून से बैठे देख पूछा था कि घर भी अब चलना है या नहीं। सिकंदर ने उसे हाथ के इशारे से चुप रहने का कहा था। मैं ये कह रहा था कि हम दोनों घर नहीं आएंगे, लेकिन नमाज से पहले तुम खुद शराफत से उठकर गेट खोल देना, ठीक है? ओह, वहाँ खैर है, घर क्यों नहीं आएंगे जी?
तैमूर ने अच्छी खासी बीवी बनने की एक्टिंग की थी। मैं बता दूं ना, तेरे अरमान जाग जाएंगे, इसलिए रहने दे। सिकंदर ने भी उसके जख्मों पर नमक छिड़का था, क्योंकि जितना तैमूर अपनी वेडिंग नाइट के लिए तरस रहा था, सिकंदर उसे बता देता तो यकीनन सारी रात उसकी बेचैनियों में और ख्यालों में और फिर सिकंदर को गालियां देते गुजरनी थी। लेकिन इनडायरेक्टली सिकंदर ने बता ही दिया था। समझ आ गई है मुझे, बच्चा नहीं हूं, मनहूस इंसान। अल्लाह करे तेरा सर के कोयला हो जाए। तैमूर ने सिकंदर अच्छी खासी उसके सड़ने की दुआ की थी। फिलहाल तो अपना चेक कर, कहीं वो ना जलकर राख हो चुका हो। दफा हो, मर मनहूस इंसान। तैमूर को सरते मरते देख सिकंदर को हंसी आई थी और फिर उसने अपना मोबाइल बंद करते अपनी बेगम को देखा था, जो उसकी बातें सुनते शायद समझने की कोशिश कर रही थी, जो कि अगली कई सदियों तक समझ में नहीं आने वाली थी। सिकंदर ने मोबाइल तकिए के साथ रखा था। बैठो, क्यों खड़ी हो? आज रात यहीं रहेंगे हम, सुबह अजानों के टाइम चले जाएंगे। सिकंदर ने अनफाल का हाथ पकड़ते उसे चारपाई पर बिल्कुल अपने साथ बिठाया था। अल्लाह, अनफाल मुल्क की आज कोई धड़कने तो चेक करे। साथ बिठाते सिकंदर ने उसका हाथ पकड़ते उसके हाथ को खोला था। सिख के हाथ के तलवे पर हल्के से अपनी उंगलियां फेरी थी। क्यों नहीं कहा था अपने भाइयों से कि तुम्हें घर छोड़ें? सिकंदर ने उसके हाथ पर आहिस्ता से अपना हाथ फेरते उसके चेहरे की तरफ देखते पूछा था। सिकंदर के पूछने पर अनफाल ने उसे निगाहें उठाकर देखा था। पता नहीं, बस ऐसे ही क्यों? सिकंदर, कभी बाबा या भाई वगैरह से कुछ मांगा नहीं, ना ही कभी कुछ पूछा। डर लगता है हमें। अनफाल ने सिकंदर की तरफ से निगाहें हटाते कहा था। और ये डर क्यों लगता है? भाई हैं वो तुम्हारे, खा थोड़ी जाएंगे तुम्हें। और फिर वो इतनी मोहब्बत करते हैं तुमसे। सिकंदर हैरान था, लेकिन किसी हद तक उसे भी आइडिया था कि अनफाल शायद अपने भाइयों से और अपने बाबा से बात करते हुए खास तौर पर कुछ मांगते हुए डरती है। पता नहीं, हम ऐसे ही हैं। अनफाल ने बहुत ही हल्की आवाज में जवाब दिया था। असल में बचपन में जब बाहर के लोग अनफाल का मवाजना बाकी उसके बहन भाइयों से करते थे,
तरह की बातें सुनते वो अपने खौल में सिमटती ही गई थी। यहाँ तक कि बचपन में उसके भाई सिर्फ मजाक के तौर पर उसे कहते थे कि तुम हमारी बहन नहीं हो, सिर्फ उसे तंग करने के लिए। लेकिन अनफाल मुलिक बाहर वालों की बातें सुनते इतनी डिप्रेस हो चुकी थी, उसे भी लगने लगा था शायद उसके भाई भी उसे इतनी मोहब्बत नहीं करते और रंग और हाइट का मजाक बनाते हैं। टाइम के साथ अनफाल का एहसास कमतरी और बढ़ता गया। यही वजह थी वो जुमर के अलावा किसी और से कुछ कह ही नहीं पाती थी। उसने तो जुमर के बाद अपने शौहर का सोचा हुआ था कि वो सारा कुछ उसे कहा करेगी, अपनी ख्वाहिशात, किसने क्या कहा, किसकी बात बुरी लगी, सब। लेकिन पहली रात के बाद उसकी यहाँ भी हिम्मत खत्म हो गई थी कहने की। अब वो क्या ही बताती सिकंदर को। लेकिन उसके चेहरे पर आई तकलीफ को सिकंदर ने बखूबी देखा था और फिर किसी एहसास के तहत उसने अनफाल का चेहरा थामते उसके माथे पर पहला बोसा दिया था। बस आज तो अनफाल मल्क के लिए ये कायनात यहीं रुक चुकी थी। वो डुबडुबाई आंखों से सिकंदर को देखे जा रही थी, क्योंकि माथे पर बोसा तो उन्हें दिया जाता है जिनसे अकीदत हो, मोहब्बत हो। अनफाल मलक ऐसी तो अकीदत चाहती थी अपने शौहर से कि जब जब वो परेशान हो उसका शौहर सिर्फ उसका माथा चूमे और सारी तकलीफें कहीं दूर जा सुई। अनफाल की आंखों से आंसू निकलते उसके गालों पर बहते जा रहे थे। सिकंदर ने हाथ बढ़ाए, उसके आंसू अपनी उंगलियों की पूरों से चुने थे। दूसरी चारपाई निकाल ले हम, अनफाल ने सिकंदर को देखते पूछा था, जो आंसू साफ करने के बाद उसके चेहरे पर आई। बालों की लट्टों को उसके कान के पीछे कर रहा था। दूसरी चारपाई क्यों? सोएंगी ना हम यहाँ तो एक ही है। अगर सोना ही होता तो हम घर जा सकते थे। सिकंदर ने इंतहाई डीप आवाज में अनफाल के कान के पास सरगोशी करते उसके कान की लो को काटा था। अनफाल उससे थोड़ा पीछे हुई थी। क्या मतलब? अनफाल ने घबराते हुए पूछा था। अब तो उसका दिल पता नहीं किस लहे पर धड़क रहा था। बाकायदा जिस्म वाइब्रेशन स्टार्ट हो चुकी थी। आज 4 महीने खत्म होने वाले हैं हमारी शादी को, और हमारा रिश्ता ऐसा है जैसे छपन छुपाई खेल रहे हों। मैं उसे मुकम्मल करना चाहता हूँ। सिकंदर ने बगैर किसी लगी लपटी के कहा था कि भाई बहुत हो गया ऊपर ऊपर से छपन छुपाई का खेल, अब जो होगा मुकम्मल होगा। अनफाल को तो झटका ही लगा था सिकंदर की बात सुनकर। ये सब बहुत अचानक था। कोई मसला है? अनफाल के चेहरे के उड़े रंग देखते सिकंदर ने आईब्रो अचकाते पूछा था। सिकंदर, नहीं, वो इतनी जल्दी? अनफाल की जबान को आज फिर एक दफा लकवा हुआ था। ये अभी जल्दी है?
सिकंदर की तो आंखें खुली थीं अपनी बीवी की बात सुनकर।